बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स आपको मिलेगी थलोचन फार्मेक्स पर। ब्लड को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप समझना चाहते हैं, ह्यूमन ब्लड के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल कर एक टेस्ट ट्यूब में डालें तो ब्लड की ये प्रॉपर्टी है कि वो जल्द ही कोआगुलेट कर जाता है, यानी जमना शुरू हो जाता है और लोथड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सो ब्लड को कोआगुलेशन से बचाने के लिए हम इस टेस्ट ट्यूब में एंटी कोआगुलेंट डालेंगे। इसके बाद हम इसे सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालकर सेंट्रीफ्यूग कर लेंगे, जिससे कि होगा ये कि ब्लड कंपोनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और प्लाज्मा जो कि कम डेंसर है वो अपर साइड पे होगा और ब्लड सेल जो कि ज्यादा डेंसर है बनिस्बत प्लाज्मा के वो नीचे की तरफ होंगे, यानी निचली सतह में होंगे। जी हाँ, बातों बातों में आपको इस बात का इल्म भी हो गया कि हमारा ब्लड किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, जबकि 45% ब्लड सेल्स होते हैं। लेकिन रुकिए, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा को डिस्कस करने से पहले हम ब्लड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कलर की बात कर लेते हैं तो हमारे ब्लड का कलर आर्टरीज के अंदर ब्राइट रेड, जबकि वेन्स के अंदर डार्क रेड होता है। अगर वहीं वेट की बात करें तो हमारी बॉडी का 7 to 8% वेट हमारा ब्लड कैरी करता है। पीएच की बात करूं तो स्लाइटली बेसिक है, 7.35 से लेकर 7.45 तक एक नॉर्मल ब्लड पीएच हो सकती है। वहीं पे अगर टेस्ट की बात करें ब्लड के तो साल्टी मेटालिक टेस्ट होता है ब्लड का। और टेम्परेचर की बात करें तो 38 सेंटीग्रेड जो कि फ़ारेनहाइट में 104 फ़ारेनहाइट बनते हैं। और अगर विस्कोसिटी की बात करूं तो हमारा ब्लड वाटर से 3 to 4 या फिर 5 टाइम्स भी ज़्यादा विस्कस हो सकता है। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो 5 to 6 लीटर्स एक एडल्ट में ब्लड पाया जाता है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो वो तकरीबन 1.0621 हो सकती है और इसमें माइट भी कुछ ना कुछ वेरिएशन भी आ सकती है। याद रहे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की मैं बात कर रहा हूं तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इन तमाम प्रॉपर्टीज की नॉर्मल वैल्यूज भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। अगर इन तमाम प्रॉपर्टीज के नॉर्मल वैल्यू में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती है तो कॉम्प्लिकेशंस सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर ज्यादा फर्क पड़ जाए तो इट इज एन अलार्मिंग साइन और इंडिकेशन फॉर अ पर्सन। अब दोबारा उस बात पर चले जाते हैं जहां से मैंने बात स्टार्ट की थी। मैंने आपको बताया था कि ब्लड हमारे पास प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि सेलुलर एलिमेंट्स 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। और सेलुलर एलिमेंट्स में हमारे पास कौन कौन से सेल आते हैं? प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तीनों सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम उससे पहले प्लाज्मा जो कि 55% कंट्रीब्यूट करता है ब्लड की कंपोजिशन में, उसको डिस्कस करते हैं। जी, तो हम मानते हैं कि प्लाज्मा का कलर लाइट येलो कलर का होता है और यह माना जाता है कि ये सट्राक कलर्ड से मैच होता है और ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें 90% ऑफ वाटर होता है या 90% ऑफ वाटर से मिलकर बनता है। लेकिन याद रहे कि प्लाज्मा चाहे ब्लड में 55% है, ज्यादा है, इसका कलर लाइट येलो है, लेकिन ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? मैं आपको बताता हूं। ब्लड का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पिगमेंट पाया जाता है जो ब्लड को रेडिश कलर देता है। चाहे प्लाज्मा ज्यादा है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स की जानिब से दिए जाना वाला कलर रेड डोमिनेट करता है ओवरऑल द कलर ऑफ ब्लड पर। सो कुल मिला के ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या हो गई? मोर देन 90% इसके अंदर वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा में। प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें तो 6 to 8% वो होती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स होता है 1%। और अगर अदर कंपोनेंट्स की बात करें जो माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जैसे। हार्मोन्स की बात करें तो कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन। वेट्स की बात करें तो यूरिया। और ब्लड गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। लेकिन मेनली वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि 1% पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हो सकते हैं। लेकिन बात करते हैं उन 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जिनको डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स और फिब्रोनोजेन। जी हाँ, इनके फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अल्ब्यूमिन्स हेल्प करता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखने में। कहां पर? 25 mmHg पर। दूसरा, ब्लड के पीएच के चेंजेस में रेजिस्ट
रेजिस्टेंस लाते हैं, यानी अगर ब्लड की पीएच चेंज होने लगे तो कोशिश करते हैं कि उस चेंज को रेजिस्ट करें, रोकें कि उसकी पीएच चेंज ना हो, क्योंकि ज़रूरी है अगर चेंजेस आएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, सच एज वाटर, इनसॉल्युबल हार्मोन्स। एंटीबॉडीज के तौर पर काम करते हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल गामा ग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसके तौर पर काम करते हैं, एंटीबॉडीज के तौर पर। और क्लॉटिंग फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फिब्रोनोजिन, जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रोनोजिन की शक्ल में, ये हमारे पास एज अ क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर काम करती है। जी तो नाजरीन, अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की, जिससे ज्यादा इंटरेस्टिंग शायद इस टॉपिक में कोई टॉपिक नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं रेड ब्लड सेल्स से, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। बात को घुमाने फिराने से हटकर मैं तुम्हें सादा लफ्जों में बता देता हूँ कि रेड ब्लड सेल्स के ना दो मेन फंक्शन है, जो कि आपकी गाइटन एंड हाल फिजियोलॉजी में भी लिखे हुए हैं। सबसे पहले कि ये क्या करते हैं जी, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और उस ट्रांसपोर्ट की सूरत में होता क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करती है, और ये होता है कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक पहुंचता है। तो कुल मिला के रेड ब्लड सेल का पहला फंक्शन ये है कि ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाते हैं। और दूसरा फंक्शन की बात करूं तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल में हेल्प करते हैं। और अब जो बातें रटने वाली हैं वो भी सुन लो। रेड ब्लड सेल की शेप होती है बाइकनकेव डिस्क की तरह इसकी शेप होती है। हाँ, कहीं अगर तंग जगह हो तो रेड ब्लड सेल अपनी शेप को उसी जगहों के हिसाब से अपनी शेप को चेंज करके उसमें वेरिएशन लाके उसको उस जगह के हिसाब से ढाल लेता है। वैसे कॉमन तौर पर इसकी जो शेप है वो बाइकनकेव डिस्क की तरह है। साइज की बात करूं तो इसके डायमीटर है हमारे पास 7.8 माइक्रोमीटर्स, और वॉल्यूम की बात करूं तो एवरेज जो इसका वॉल्यूम रहता है रेड ब्लड सेल का वो 90 से 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर रहता है। कलर की बात करूं तो रेड होता है, और इसी की वजह से हमारे होल ब्लड का कलर भी रेड होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो इसको रेडिश कलर देता है। इसके काउंट यानी तादाद की बात करूं तो मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है। एडल्ट मेल में तकरीबन 52 लाख यानी 5.2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीलीटर में, जबकि एडल्ट फीमेल में 4.7 मिलियन यानी 47 लाख रेड ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीलीटर में पाए जाते हैं। इनके लाइफ स्पैन की बात करूं तो वो 120 डेज है। और इनके ग्रेव यार्ड की बात करूं यानी ये डेथ के बाद कहां जाते हैं तो सप्लीन में जाते हैं। याद रहे रेड ब्लड सेल्स जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं यानी द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। अगर आप कहेंगे तो इस पर भी आपकी फरमाइश पर कोई अलग वीडियो बना दी जाएगी। बात करते हैं अपने दूसरे ब्लड सेल्स की, जिनका नाम है ल्यूकोसाइट। जी तो व्हाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये आपके इम्यूनिटी सेल्स हैं, डिफरेंट इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करते हैं। सो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी हो गई तो क्या होगा, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कसीर तादाद में यानी ज्यादा तादाद में होना शुरू हो जाएंगे। अगर इसकी शेप के बारे में बात करें तो शेप के लिहाज से ये अमीबॉइड न्यूक्लिएटेड टाइप है, और साइज की बात करें तो इसका साइज 12 से 15 माइक्रोमीटर है। वहीं अगर कलर की बात करें तो ये हमारे पास एक कलरलेस सेल है। और अगर इसके काउंट की बात करें तो 5000 से लेकर 10,000 व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं एक माइक्रोलीटर में। इसका कंपैरिजन अगर हम रेड ब्लड सेल्स के साथ करते हैं तो हमारी बॉडी में एक व्हाइट ब्लड सेल के बदले 600 रेड ब्लड सेल होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल की बनिस्बत व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा कम होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन भी व्हाइट ब्लड सेल्स का रेड ब्लड सेल्स की निस्बत काफी कम होता है। इनका लाइफ स्पैन 10 से 13 डेज का होता है। वहीं अगर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। एडल्ट्स में इसकी प्रोडक्शन कहां पर होती है, लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, टॉन्सिल्स में और बोन मैरो में। अगर फीटस की बात करें तो लिवर और स्प्लीन में व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। अब अगर बात करें अगर इनके नंबर में इंक्रीज हो जाता है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं ब्लड में तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। अगर कम हो जाते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। हाँ, अगर डिजीज फैक्टर
में इनके नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज नोन एज ल्यूकीमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में ये बात समझनी आपने जरूरी है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स की बात कर रहा हूँ। व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हमारे पास दो तरह की आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक ग्रैनुलर, दूसरे ए ग्रैनुलर। ग्रैनुलर में हमारे पास जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उन्हें हम न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स कहते हैं। अगर ए ग्रैनुलर की बात करूं तो हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स हैं। वहीं अगर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं तो वो कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स। एमसीक्यूज के लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है। अच्छा, ये जो मैंने कहा है कि व्हाइट ब्लड सेल्स की दो मेन पहले टाइप है, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर, फिर आगे उनकी सब टाइप्स हैं। सो ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर में फर्क ये कि ग्रैनुलर के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स मौजूद होते हैं, जबकि ए ग्रैनुलर के साइटोप्लाज्म में ग्रैनुअल्स मौजूद नहीं होते। अब बात करते हैं सेल्स में से एक इंपॉर्टेंट सेल्स की, जिसे हम प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जी हाँ, प्लेटलेट्स ब्लड सेल्स में से वो सेल्स जो ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन अदा करते हैं, यानी ब्लड कहीं से भी निकल रहा है, कहीं पे भी कोई वाउंड आया है तो प्लेटलेट्स का ये काम है कि उन्होंने उसकी ब्लीडिंग को रोकना है और वाउंड को हीलिंग में हेल्प करनी है। शेप की बात करें तो सर्कुलर बाई कन्वेक्स शेप होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं प्लेटलेट्स। साइज की बात करें 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, और अगर इनके काउंट की बात करें तो 1,50,000 से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर में मौजूद होते हैं। लाइफ स्पैन इनका दोनों यानी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दोनों से कम है, यानी 5 to 9 डेज का इनका क्या है? लाइफ स्पैन है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ब्लड क्लॉटिंग और द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं? इज नोन एज थ्रोम्बोपोइसिस। अगर इनका नंबर इंक्रीज हो जाए यानी प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर कम हो जाए तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया।